सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। समोषण की पूरी हुई है। उसमें 8 प्रातिहार्यों की चर्चा अपन ने कल की थी कि कैसे 8 प्रातिहार्य होते हैं, और भी चर्चा करते हैं। थोड़ी चर्चा और है इसमें, और फिर यह अध्याय पूरा हो रहा है। कल अष्ट प्रातिहार्यों में 8 नाम अपन ने देखे थे कि पहला तो क्या था अष्ट प्रातिहार्य, अशोक वृक्ष आया था। दूसरा पुष्पवृष्टि, तीसरा दुंदुभि प्रातिहार्य, चौथा प्रभामंडल कहो या भामंडल, 5वां सिंहासन, 6ठा द्विवेदनी, 7वां छत्र और 8वां चंवर। ठीक है, ये 8 प्रातिहार्य की चर्चा हुई थी। उसके आगे कहते हैं भगवान का एक मुख होने पर भी चारों दिशाओं में बैठे जीवों को चारों ओर ही उनका मुख दिखता है। चारों ही दिशा में स्थित जीवों को ऐसा लगता है कि भगवान का मुख हमारे सन्मुख है, तथापि उन्हें 4 मुख दिखाई देते हैं। क्या कहा? भगवान का मुख तो पूर्व या उत्तर में ही होता है, या तो पूर्व में होगा या फिर उत्तर में होता है। पर जो जिधर बैठा है ना, सबको ऐसा लगता है कि भगवान हमारी तरफ ही देख रहे हैं। और मुख्य रूप से 4 दिशा कही जाती है, इसलिए 4 दिशा लिखी है सही में तो। पर 4 दिशा क्यों? 8 दिशा, मतलब 8 दिशा तो 8 कहलाती नहीं। तो यूं है बैठे हुए हैं, तो जो जिधर बैठा उसको दिख रहा है। मैं इधर बैठा हूँ, मुझे भी दिख रहा है, भगवान मेरी तरफ दिख रहे हैं। इधर वाला बैठा, उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरी तरफ ही दिख रहे हैं। ये ऐसा अतिशय है। आजकल फोटो भी ऐसे बनते हैं। हम पढ़ते थे, मुझे याद है कि हम 5वीं पढ़ते थे, तो उसमें हमारे वहाँ स्कूल में एक तस्वीर थी सरस्वती की। तो सरस्वती मेरी तरफ ही देख रही है। फिर उनके इधर बैठे देखा, इधर जिधर देखो उधर लग रही है। ऐसा इसकी विशेषता है उसकी। ऐसे भगवान की उस मूर्ति में, उस चित्र में ऐसी विशेषता है कि सबको ऐसा लगता है कि भगवान मानो मेरी तरफ ही देख रहे हैं। होगा मुख एक ही तरफ, 4 दिशा में नहीं होता, एक ही दिशा में होता है। या तो पूर्व में होता है या उत्तर में। इसलिए मंदिर में जो वेदी बनाई जाती है, मुख्य वेदी, वो पूर्व में उसका भगवान का मुख रखते हैं या उत्तर में। अपवाद रूप में पश्चिम में मिलती है, पर वो कम। और यूँ तो जैसे मंदिर में चारों तरफ वेदियाँ, कहीं तो दक्षिण में भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। पर मुख्य वेदी जो होगी हमेशा वो पूर्व उत्तर में ही मिलेगी आपको। तो ये क्लियर होगी बात। हाँ, उन्हें लगता है ऐसा 4 मुखी लिखा है।
उन्हें लगता है कि चार मुख है भगवान के, ऐसा वो हाँ उनको भी दिक्कत एक ही है। दिखता पर ऐसे चार सत्र में है ना, तुमको ऐसा लगता है कि चार मुख है भगवान के सत्र भी, तथापि उन्हें चार मुख दिखाई देते हैं, दिखाई देते मतलब लगता है ऐसा। भगवान की मुद्रा बिना प्रयत्न के ही नासाग्र दृष्टि संपन्न ध्यान रूप समता रसमयी होने से भगवान का दर्शन करने वाले भव्यों को दर्शन करते ही ध्यान मुद्रा का स्मरण होकर शांत दशा हो जाती है। देखो एक इसमें खास बात आई, ध्यान दिया होता क्या लिखा, भगवान की मुद्रा बिना प्रयत्न के ही, क्या शब्द डाला है, बिना प्रयत्न के ही नासाग्र दृष्टि संपन्न, भगवान की नासाग्र दृष्टि, जैसे अपन बैठे नासाग्र दृष्टि करने तो अपने को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, यहाँ नासाग्र दृष्टि मतलब ये आंखें यहाँ लग रही हो, ठीक है, पर भगवान का तो ऐसा सहज है, यूँ बिना प्रयत्न के मतलब सहज ही उनकी नासाग्र दृष्टि होती है, उनको बुद्धिपूर्वक करनी पड़ती है, ऐसा नहीं जैसे अपने को आँख बंद करनी है, याद खुली रखनी है तो अपने बुद्धिपूर्वक होती है। बिना प्रयत्न का अर्थ इतना है कि सहज होती है उनकी, बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करना पड़ता उनको, जबकि हमको अध खुली आंखें रखनी है, नासाग्र दृष्टि करनी है तो हमें प्रयत्न करना पड़ता है, बिना प्रयत्न के अपनी नासाग्र दृष्टि नहीं हो पाती है, और भगवान के सहज होती है उनकी। लिखे इसलिए स्वज्ञान तन नासाग्र दृष्टि संपन्न स्वज्ञान तन ध्यान रूप, मतलब स्वज्ञान तन या ध्यान रूप समता रसमयी होने से, कैसी होती है उनकी पूरी छवि, समता रसमयी होती है। भगवान का दर्शन करने वाले भव्यों को दर्शन करते ही ध्यान मुद्रा का स्मरण होकर शांत दशा हो जाती है, इसलिए लिखा ना भविभागन वच जोगे वसाय, ठीक है। फिर आगे लिखा परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति है ना, परम शांत मुद्रा समेत, आपकी परम शांत मुद्रा सहित होती है और भव्य जीवों को क्या कर रही है, वो आकर्षित कर रही है, उस सामने वाले को भी शांत कर दे। भगवान अभी देखो ये मूर्ति है, आप मंदिर में भगवान की मूर्ति देखते हो, आपका गुस्सा कितना भी हो शांत हो जाता है कि नहीं हो जाता, मैं पूछता चलो साक्षात भगवान की बात। अभी हम जिन मंदिर में आए और जैसे दूसरों की तरफ नहीं देखना, भगवान की तरफ देखो, जैसे भगवान की सौम्य वितराग दृष्टि देखते हैं, हमारा कितना भी आक्रोश हो सब कापुर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब किसी का नहीं होता वो अलग बात है, हमारा तो होता है भाई, किसी अपवाद रूप में कोई हो उसका नहीं होता तो अलग बात है, पर ये तो अतिशय इन जिन बिंबों में भी देखा जाता है। तो जहाँ साक्षात भगवान चैतन्य मूर्ति हो वहाँ पर तो कोई लड़ाई झगड़ा का कुछ बात ही नहीं होती है, सब आ रहा आगे, वहाँ राग देश की बात ही नहीं है कोई। क्यों? जहाँ पर शेर बकरी सब साथ बैठते हो, गाय साथ बैठती हो, नेवला सिंह साथ बैठते हो, कैसे बैठ सकते होंगे बोलो, एकदम प्रतिद्वंदी है। कुत्ता बिल्ली प्रतिद्वंदी है कि नहीं है, पर समोसरण में कुत्ता भी बैठा और बिल्ली भी बैठी है, कोई तकलीफ नहीं है। सब जाति के संगी पंचेंद्रिय त्रिंजवा होते हैं। छिपकली भी जा सकती है कि नहीं जा सकती है, समोसरण में जा सकती है, जाती है। आपको तो इतनी सी लग रही है यहाँ पर, उस समय तो बड़ी होगी कि नहीं है? आज आप मनुष्य छोटे हो तो उस समय तो मनुष्य भी बड़े, छिपकली भी बड़ी होती है, समझ में आएगी नहीं? सभी संगी पंचेंद्रिय त्रिंज जाने की योग्यता है। अब कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे अलग बात है। यहाँ लिखा ध्यान मुद्रा का स्मरण को शांत दशा हो जाती है। भगवान की सौम्य मुद्रा देखकर भव्य जीवों की भी मुद्रा, उनका चेहरा, उनका भाव देखकर शांत दशा हो जाती है, जिससे वितराग भाव की वृद्धि होती है। कि क्या होती है कि वो भव्य जीवों के भी अंदर वितराग भाव की वृद्धि होती है।
इस प्रकार मुद्रा अतिशय सहित है। किनकी? भगवान की। शांत मुद्रा नहीं होने पर भक्तों को भला नहीं हो पाने के कारण भगवान की अन्य जीवों का भला करने वाली, उन्हें विश्वास उत्पन्न करने वाली ध्यान रूप पद्मासन कायोसुत मुद्रा ही होती है। वाक्य कहीं टूट रहा दिखे। यदि शांत मुद्रा नहीं होगी तो भक्तों का कैसे होगा? शांत मुद्रा नहीं होने पर भक्तों का भला नहीं हो पाने के कारण, यदि शांत मुद्रा भगवान की नहीं होगी तो भक्तों को क्या लाभ? भगवान की अन्य जीवों का भला करने वाली मुद्रा कैसे होगी? उन्हें विश्वास उत्पन्न करने वाली ध्यान रूप पद्मासन कायोसर्ग मुद्रा ही होती है। कैसी होती है? कि पद्मा, या तो ध्यान रूप पद्मासन या कायोसर्ग मुद्रा, दो मुद्रा बताइए, या तो पद्मासन या खड्गासन। इन ध्यान मुद्रा के धारक समस्रण रूप बाह्य संपदा से शोभित अनंत चतुष्टय आदि अनंत गुण संपन्न आद्यंतर संपदा सहित भगवान को हमारा नमस्कार हो। तो भगवान की दो मुद्रा हो सकती है, या तो पद्मासन होगी, ये मूर्ति की बात नहीं बता रहे, ये चैतन्य भगवान विराजमान उनकी कह रहे हैं, वो भी कायोसर्ग रूप हो सकते हैं। वो पद्मासन में वो जरूरी नहीं है, दोनों स्थितियां बन सकती है उन्हीं की। किसी काल पद्मासन होगा और किसी काल कायोसर्ग रूप हो सकती है। विहार करते हैं नहीं करते? आ रहा, अभी आगे आ रहा है, अभी इसमें ये नहीं लिखा विहार करने में, पर यहाँ ध्यान की बात लिखी है। इन ध्यान मुद्रा के धारक समस्रण रूप बाह्य संपदा से शोभित अनंत चतुष्टयादि अनंत गुण संपन्न आभ्यंतर संपदा सहित भगवान को हमारा नमस्कार हो। ये समस्रण की बात चल रही है, विहार के नीचे आ रही बात। तो ऐसे समस्रण सहित जो भगवान है उन सबको हमारा क्या हो? नमस्कार हो। भगवान के दर्शन हेतु समस्रण में जाने वाले भव्य देव विद्याधर तो वहाँ स्वेच्छा से जाते हैं, अर्थात सीधे ही अथवा सीढ़ियों से चढ़कर जाते हैं। यानी भगवान के समोसरण में लोग कैसे पहुँचते हैं? तो कहते हैं देव तो सीधे जाकर के उस परकोटे में बैठ सकते हैं, और विद्याधर भी, क्योंकि वो भी फ्लाइट है उनकी, तो उनको भी सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, और चाहे तो सीढ़ी से भी जा सकते हैं। पर जो तिरेंच हैं और मनुष्य हैं दूसरे, वो कैसे जाएंगे? कहते भूमि गोत्री मनुष्य तथा त्रियंच मार्ग से सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं। यानी देव और विद्याधर ये दो जीव सीधे भी जा सकते हैं और चाहे तो सीढ़ी चढ़ करके भी, परंतु त्रियंच और भूमि गोचरी जो मनुष्य हैं वे तो सीढ़ियाँ चढ़कर ही जाते हैं। आया समझ में कि नहीं? क्यों? उनके पास है ही नहीं व्यवस्था ऐसी। विद्याधर के शक्ति है उनके पास उड़ने की, तो वो आ जाएंगे। उनमें से कोई जीव तो सीढ़ियाँ चढ़कर सीधे दर्शन के लिए चले जाते हैं, तथा कोई जीव सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद समभूमि पर जाकर समस्रण की गलियों के मार्ग से अनेक रचनाएं देखते हुए दर्शन के लिए जाते हैं। अब देखो पब्लिक है ना, अब पब्लिक गई क्या करेगी? तो जैसी जिसकी रुचि भैया, सब टाइप के लोग होते हैं। तो कुछ लोग तो सीधे सीढ़ियाँ चढ़ के दर्शन के लिए चले जाते, सीधे यानी समस्रण में ही चले गए। कुछ लोग होते हैं वो समस्रण की गलियों के मार्ग से अनेक रचनाएं देखते देखते जाते हैं, फिर समस्रण में जाते हैं। कोई जाता ही भी नहीं समस्रण में। आप देखो पंचकल्याणक में आते हैं ना लोग, तो कई लोग तो सीधे जा करके वो प्रवचन में चल रहा उस कार्यक्रम में बैठ जाते हैं। कुछ लोग थे बाहर इधर इधर क्या सब देख देखा करके फिर जाते हैं। कुछ जाते ही नहीं, वो बाहर ही टाइम पास करते हैं पूरे।
नाम तो लेते पंचकलाणक में गए थे, पर पंचकलाणक में एक भी प्रवचन नहीं सुनते, एक भी। आए भले 5 दिन रहे हो, पर उन्होंने एक प्रवचन भी नहीं सुना अंदर बैठ कर। बाहर में एक आधा कान में पड़ गया तो ठीक है, बाकी बाहर बैठ करके गप्पे सप्पे किए। कई लोग 10 अक्षर में भी ऐसा करते नहीं करते, आते थे घर से 10 में, पर बाहर बैठ करके इकट्ठे होके वहां गपशप, इधर प्रवचन खत्म होगा, उनका भी प्रवचन वो खिसक जाएंगे ताकि लोग टोके नहीं, इसलिए करते कि नहीं करते बोलो। हाँ, शिविर देख लो, उसमें भी कैसे करते हैं। आए तो रहे, गए कार्यक्रम के नाम पर, अब किया क्या तुमने, लाभ ही लेते हैं। तो समोसरण में आए, फिर गलियों के मार्ग अनेक रचनाएं देखते हुए दर्शन के लिए जाते हैं। फिर देव, विद्याधर, चक्री आदि भव्य जी प्रथम पीठी पर्यंत जाकर दर्शन कर बाद में अपने कोठे में आकर बैठ जाते हैं। दर्शन किए, फिर जो कोठा जिसका है उसमें बैठ जाते हैं। कोई जी बाद में बाहर आकर जिनेन्द्र भगवान के गुणों का गान आदि करते हैं। मतलब दर्शन किए, प्रवचन में नहीं बैठे वाणी, और बाहर आकर के गाना आदि करते हैं, वो उसमें ही रहते हैं। जैसे यहाँ भी है, जैसे प्रवचन में नहीं बैठेंगे, फिर वो भक्ति में आ गए, भक्ति हुई नहीं, चले गए, प्रवचन में नहीं, फिर प्रवचन खत्म हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें आ जाते हैं। होता कि नहीं होता है? तो जिसकी जैसी रुचि है वो वही तो करेगा। भाई हमेशा ही कौए काले है ना, ये जगत संसार ऐसा चलने वाला है। ठीक है, पहले के जीव थे, उनके भी परिणाम आज के परिणाम है। तो संसारी जिसका संसार बाकी है, उनके परिणाम कैसे होंगे? हैं, साक्षात तीर्थंकर भगवान भी मौजूद हो तो भी क्या करें? हैं, मारीची के भी कैसे परिणाम होंगे बोलो? उसका भी संसार इतना लंबा बाकी था, असंख्यातों वर्ष बाकी थे, तो आदिनाथ के सामने भी उसको कैसे परिणाम होंगे बोलो? कितने परिणाम होंगे? तो जब उनके हो गए, उनका सग्गा पोता है, इतना बुद्धिमान उसके हो गए, तो सामान्य जीव भी तो, अपन भी तो होंगे। आदिनाथ के समय में थे कि नहीं थे? सुमन दीदी, आदिनाथ के समय आप थे कि नहीं थे? नहीं थे? मैं तो था, थे हैं? अब कहाँ थे, किसमें थे ये पता नहीं, मेरे थे तो सही हैं? अब आदिनाथ भी तो असंख्यातों वर्ष रहे, तो अपन भी छोटी मोटी पर्याय के मनुष्य भी बन गए होंगे, तो क्या पता हैं? अपन क्या बन के होंगे, क्या हो गए होंगे पता नहीं। मनुष्य की आयु भी तो अंतर्मूर्त होती है कम से कम है। समूर्छन बन करके मनुष्य खत्म हो गए तो क्या पता कितनी बार समूर्छन बने मनुष्य, कितना भव धारण कर लिया हूं आपने। समस्वरण का ऐसा अतिशय है कि वहां जाने पर अंधे को नेत्र से दिखने लगता है, बेरा सुनने लगता है, रोगी निरोगी हो जाता है, अनेक दुख युक्त जीव दुख छोड़कर सुखी हो जाता है। बोलो, ये समोसरण की विशेषता। इस समोसरण में गया, सीढ़ी चढ़ा, मतलब समोसरण पहुंच गया ना, पहुंचते ही सब काम हो जाएगा उसका। अंधे की आंख खुली, कुबड़े की कुब भगी, सब रोग दूर, कोई रोग नहीं रहेगा। हार्ट अटैक वाला हार्ट अटैक नहीं रहेगा उसके, कैंसर वाले का कैंसर रोग दूर, कोई बीमारी नहीं। हाँ, आप जा सकते हो, कोई बीमारी नहीं। ऐसा सहज होता है। जब छोटे मोटे देवरों पर लोग चलते नहीं, जो चला था ना बीच में अपने इधर मावली के पास में, हाँ, लोग खूब गए थे, खूब उड़ के मेरा ठीक हो गया, मेरा हो गया, मेरे ऐसे हो गया, खूब चला दाम, वो खूब चला बीच में, तब मैं यहाँ नहीं था, खूब चला वो और बंद हो गया।
साल भर वो चला खूब धाम और धीरे धीरे, हाँ मावली के पास में वाजमिया धाम, वाजमिया नाम ही याद नहीं। मुझे तो याद है ना। तो ऐसे ऐसे तो ये छोटे मोटे देवरों पर भी कुछ कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं। तो तीन लोग के ना सर्वज्ञ परमात्मा के यहाँ ऐसे आश्चर्य होते तो कोई खास बात, और ये स्थायी है यहाँ तो, ये तो सदा काल की बात है। चाहे वो भरत क्षेत्र का सम्मोहन हो, चाहे वो विदेश क्षेत्र का सम्मोहन हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र का हो, किसी भी सब सम्मोहन में ये बात है। तो क्या उस युग में भी अंधे लोग होते होंगे भैया? क्यों नहीं हो सकते उस युग में? जिनके जिस प्रकार का कर्म का उदय होगा वैसा, तो जिसके चक्षु इंद्रिय संबंधी क्षोभों की तीव्रता खुलने की होगी वो ही जाएगा, बाकी नहीं पहुंचेगा सम्मोहन में। उसका ऐसा परिणाम आ जाएगा, वो जाएगा और वो खुल जाएगा। उसकी होनार बली होगी, जिनवान सुनने का लाभ लेना होगा, वो पहुंच जाएगा वहाँ। मेरे लूले लंगड़े सब सही, किसी का लूलापन नहीं, किसी का लंगड़ापन नहीं, किसका बहरापन नहीं, सभी लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं वहाँ। तो सम्मोहन में बाहर निकलने के बाद हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो कुछ काल बाद तो उनके कर्म की उद्यावली वो अलग बात है। फिर वो कर्म मलाई और किसी का कुछ हो, जैसे अपन बढ़िया यहाँ फिर बाहर गए एक्सीडेंट हो गया तो अलग बात है। वो तो सम्मोहन में जाने पर अनेक आर्त, दुख, शोक, चिंता, भय दूर हो जाते हैं। सम्मोहन में गए कोई जाति की चिंता नहीं रहती है। कला देवी जी, क्या टेंशन है आपको? बोलो। आपके जितने टेंशन खत्म करने हो तो सम्मोहन में चले जाओ। हाँ, मैंने तो करा दिया, अब आपको कराना हो तो बोलो। कि एक सत्य है, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। सम्मोहन में जाए बैठा हुआ जीव, उसको किसी जाति का कोई टेंशन नहीं रहता। सभी प्रकार का दुख खत्म। कि गरीबी, गरीब होगा तो ये गरीब होगा ही नहीं। वो क्यों? प्रथम तो जब भगवान गर्भ में आए थे, जब भगवान बाल रूप में गर्भ में आए थे, उन गर्भ में आने के 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हुई थी। जब गर्भ में रहे 9 महीना तब रत्नों की वर्षा हुई। इतना धनाढ्य हो गया कि कोई गरीब था ही नहीं, लेने वाले नहीं थे। समझ आए कि नहीं है? और ऐसा एक तीर्थंकर के काल में नहीं होता है। समस्त तीर्थ पंच कल्याणक वाले समस्त तीर्थंकरों के होता है। फिर भगवान जिधर जिधर जाते हैं जिस क्षेत्र में, वहां दुख दारिद्र नहीं रहता। आरा भी दुर्भिक्ष वाली बात, पर दारिद्रपना की बात कर रहा हूं मैं। जिस जिस क्षेत्र में उधर गमन होगा उस सब एरिया में स्वतः ही सब व्यवस्था हो जाती है। ऐसा अति से समझो, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो सड़कें सही हो जाती नहीं हो जाती है? कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कहता है, पर ऑटोमेटिक सारी टीम लग जाती नहीं। ऐसे देव सबकी व्यवस्था ऑटोमेटिक। इसलिए लिखा अनेक आर्त, दुख, शोक, चिंता, भय दूर हो जाते हैं। वहां जीव सभी प्रकार से सुखी हो जाता, सभी प्रकार से। यानी किसी को किसी जाति का इंद्रिय जनित दुख नहीं रहता, ये समझना बस। हाँ, इंद्रिय जनित संबंधी जो दुख होते हैं वे सब दुख खत्म हो जाते हैं। मानसिक दुख भी खत्म हो जाता है, पर सांसारिक दुख खत्म नहीं होता जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो भैया। और वो भी इनकी शरण में आने पे ऐसे जीव पुरुषार्थ करते हैं तो वो भी जीवों के खत्म हो जाते हैं। पर वो बात तो समस्त जीवों पे लागू पड़ती है। ये वाली जीवों के पारस्परिक भेदभाव नहीं रहते।
एक जीव दूसरे जीव के प्रति भेदभाव खत्म हो गया, ईर्षा भाव खत्म हो गया। ईर्षा किस बात की होती है बताओ? कोई न कोई तकलीफ हो तब होगी ना एक दूसरे को। जब किसी को किसी जाति की तकलीफ नहीं है तो फिर दुख किस बात का? कौन क्या करेगा बताओ? सबको सब कुछ संपन्न कंप्लीट सब कुछ है तो कोई किसी को तकलीफ नहीं है। कमी हो गई दुखद होता है। आपके पास कार है, मेरे पास नहीं है, तो मैं सोचूंगा कि इनके यार अपने कार होती, इनके पास कार क्यों है, ऐसा सोचूंगा। पर जब किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है, सब बेस्ट है, तो कोई बात ही नहीं रहती वहाँ। भगवान के शासन काल में ऐसा स्वतः होता है भैया, भेदभाव नहीं होता। वहाँ सिंह, गाय, मोर, सर्प, चूहा, मारदार, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जाति विरोधी जीव भी भेदभाव का त्याग कर मैत्री भाव धारण करते हैं। जब पशुओं में ऐसी मित्रता हो जाती है तो मनुष्यों की तो क्या बात रहेगी। अब कुत्ता बिल्ली को समझा सकते हो क्या? पर बिना समझाए उनमें बैर खत्म हो गया तो मनुष्यों में कैसे नहीं होगा? मनुष्यों में भी स्वतः बैर खत्म हो जाता है। तो हमने तो सुना है कि भगवान पर भी पत्थरों की बरसात की थी। हाँ, मुनिराज पे की थी, तो भेदभाव याद आया तभी तो की। और यहाँ तो लिख रहे भेद खत्म हो जाता है। यूं अरे उसको बेर क्या याद, सचमुच उसकी होनार भली थी इसलिए उसको बेर याद आया। अपने को लगता है कि उसने बेर किया, बेर नहीं किया, उसके दिन अच्छे आ गए थे। क्यों? वो ऐसा करता नहीं तो भगवान को केवल ज्ञान होता नहीं और वो भी सुधरता नहीं। किसके चरणों में आके झुका और कैसे समय दर्शन प्राप्त कर लिया उसने? क्या हुआ? हाँ, सब निश्चित है, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये भेदभाव भूल जाते हैं नहीं भूल जाते हैं? निश्चित नहीं है क्या कि भगवान के समोसरण की, भगवान की मौजूदगी ऐसा अतिशय होता है कि कोई भी त्रिंच मनुष्य आपस में भेदभाव नहीं रखते। ऐसा स्वतः होता है। कोई कुछ करता हो, भगवान कुछ करते, ऐसा नहीं। भगवान कुछ भी नहीं करते पर भगवान सब कुछ करते हैं। हाँ, भगवान कुछ भी नहीं करते पर भगवान सब कुछ भी करते हैं। भगवान सब कुछ करते हैं फिर भी कुछ नहीं करते। ऐसा क्यों कहते हो आप? इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान कुछ नहीं करते इसलिए उनको कुछ भी करने का भाव नहीं है, वे वितरागी इसलिए कुछ नहीं करते। पर उनके निमित्त से, उनकी उपस्थिति से, मात्र से स्वतः ही सब काम हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान सब कुछ करते हैं। आया समझ में? हमारे भगवान वितरागी कुछ नहीं करते। भगवान वितरागी सर्वज्ञ में कुछ भी नहीं करते, पर उनकी उपस्थिति मात्र से, रहने से स्वतः ही आसपास का वातावरण इतना निर्मल हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है कि एक जीव को दूसरे जीव के प्रति भेदभाव नहीं रहता है। कोई भेदभाव ही नहीं। सुमन दीदी क्या कहा? बोलो, किसके प्रति? सुना नहीं पूरा? अमराज साहब, किसका किसके प्रति बैर नहीं रहता? त्रिंचों में नहीं, मनुष्यों में भी नहीं रहता। ऐसा स्वतः व्यवस्था। तो इसको कह दो तुम, तुम्हारे कहने भाषा में कह दो भगवान ने किया, बस कहते भगवान की कृपा से। अरे भगवान की कृपा तो क्या है? पर बस समझ लो
उपस्थिति है, हुआ तो नाम देना दे दो, पर भगवान ने कुछ किया हो ऐसा इसलिए बहुत समझना है, भगवान कभी भी कुछ करते हरते नहीं है। तो भगवान को करता हरता मानना मिथ्यात्व है। क्या? तो आप तो अभी तो बोले और फिर बदल रहे हो आप तो, ये बदल नहीं रहा हूं। भगवान कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वे ज्ञाता दृष्टा ही मात्र हैं। तो करते हैं ना, हाँ तुम्हारी दृष्टि से, तुम्हारे को समझाने के लिए कि तुम ये समझते हो कि भगवान वितरागी कि उनकी उपस्थिति से सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल वातावरण बन जाता है। उनके निमित्त से प्रतिकूल वातावरण नहीं होता कभी भी, इस दृष्टि से कहा गया है। अन्य देवी देवता के सानिध्य में प्रतिकूल वातावरण होता है, पर वितरागी भगवान की उपस्थिति में कभी भी प्रतिकूल वातावरण नहीं होता है। उनके वहां उस एरिया में बाहर जाके कोई कुछ करे उसका नहीं, फिर ये भी समझ लेना, वो जो मारीची ने किया वो समुद्रण के उस एरिया में नहीं हुआ है, बहुत दूर की बात है। वो उनके उसमें परिसर में कहीं कुछ नहीं चला सका वो मत। बाहर कहीं भी जाके कोई कुछ करे उसका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो हो सकता है ना, नहीं तो संसार ही समाप्त हो जाता फिर तो। वो उतना दायरा फिक्स है, उस दायरे में की बात है, बाहर के दायरे में कहाँ क्या होगा उसकी थोड़ी जिम्मेदारी क्या। इसलिए आगे लिखते हैं यहाँ पर कि वहां स्थान मात्र संख्यात अंगुल प्रमाण होने पर भी, क्या लिखा, वहां स्थान मात्र संख्यात अंगुल प्रमाण होने पर भी असंख्यात जीव आ जाने पर भी भीड़ नहीं होती है। समोत्रण की जो जगह है बैठने की, वो जगह तो है संख्यात अंगुल प्रमाण, अंगुल प्रमाण, पर एक दो नहीं, संख्यात अंगुल। परंतु असंख्यात जीव आकर के बैठ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? अवगाना शक्ति है, ऐसी मां का अतिशय है। लेकिन असंख्यात जीव आ जाने पर भी भीड़ नहीं होती, जैसे यहाँ धक्का मुक्की होती, जगह नहीं मिली है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी की जरूरत पड़ती होगी कि नहीं होगी वहां पे बताओ, कि वहां पर सारे जीव कुर्सी पर ही बैठते हैं। हाँ? एक कुर्सी पर बैठते हैं मतलब सब अपने आसन पर ही बैठते हैं, क्योंकि वहां किसी के पैर में दर्द ही नहीं है। आया समझे नहीं? अब पैर में तकलीफ नहीं, घुटने में तकलीफ नहीं, तो क्यों वो करेगा? बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम ओके है, तो वैसे ही बैठेगा ना। उनके लिए वहां पूरी व्यवस्था, बैठक व्यवस्था होती है, समझे नहीं? उस बैठक में ही बैठना उनको, किसी को कोई रोग ही नहीं है। अभी अपने को तकलीफ नहीं हो तो अपन स्टूल कुर्सी पे बैठेंगे? मैं पूछता हूँ, चलो अपने पैर में अपने दर्द है या डॉक्टर ने कहा तकलीफ है तब तो बैठते हैं, तकलीफ नहीं हो तो क्यों बैठते हैं? नहीं बैठेगा तो अपवाद रूप में छोड़ दो, पर अधिकांश तो यही बात है कि वो नहीं बैठेगा। अब बैठने की व्यवस्था ही कुर्सी पे की तो कुर्सी पे बैठना पड़ रहा, अलग बात है, पर सामान्यतः भगवान के समोसरण में कौन बैठे? क्योंकि सब स्वस्थ हैं। तो ये लिखा असंख्यात जीव आ जाने पर भी भीड़ नहीं होती। वहां क्षुधा त्रसादी नहीं लगते, राग द्वेष नहीं होते, क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न नहीं होते, इत्यादि अनेक अतिशय समस्रण में होते हैं। क्या लिखा? भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, कुछ नहीं लगता, क्रोध मान माया लोभ कसाई की भट्टी में नहीं जलता, यानी वो उस समय बंद हुए, मंद है, ये समझना। खत्म हो गया ऐसा नहीं, खत्म हो जाए तो भगवान बन जाए वो, और जिसके खत्म हो जाते हैं वो वही भगवान बन जाता है। दीक्षा ली और दीक्षा लेने के बाद वही समोसन में कितने जीव भगवान बन जाते हैं, पर ये कथन समझना यहाँ मंद हो जाते हैं। समस्रण के बाद 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्ष इति भीति नहीं होती। बोलो 100 भगवान के समोसरण से 100 योजन चारों तरफ, एक तरफ ही 100 योजन नहीं, चारों तरफ का 100 योजन लो,
100 योजन तक। क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? 100 योजन तक नींद नहीं निकालता। हाँ, 100 योजन तक दुर्भिक्ष नहीं होता, इति भीति नहीं होती। यानी जैसे आपके बरसात कभी कम हो गई, कभी ज्यादा हो गई, खेती बराबर नहीं हो रही है, फसल वैसा नहीं होता, अनुकूल वातावरण होता है। जैसी बरसात चाहिए वैसी ही बरसात होती है। न तो अकाल पड़ता है, न तो अकाल पड़ता है, और न वहां पर बाढ़ आती। यूं क्या समस्या बोलो? समोसरण के बाहर 100 योजन, 1200 योजन पढ़ोगे तो 1200 योजन आपका पढ़ने की बात है। आप वाक्य कैसे पढ़ते हो उस पर निर्णय। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों बातें। समसरण के बाहर 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्ष इति भीति नहीं होती। इस प्रकार भगवान का अतिशय होता है, ऐसा भगवान का अतिशय होता है। इंद्र की आज्ञा से धनपति देव समसरण की रचना करता है। आगे क्लियर बात? इंद्र की आज्ञा से धनपति देव मतलब कुबेर समसरण की रचना करता है। यानी समसरण की रचना कौन करता है? कुबेर करता है। ऐसे समसरण में विराजमान श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले भव्य धन्य है। क्या लिखा? ऐसे समसरण में विराजमान श्री भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले जीव भव्य हैं, धन्य, सचमुच धन्य है। पुण्य रूपी संपदा से रहित हम प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए असमर्थ होने के कारण मन वचन काय पूर्वक उन जिन देव को प्रोक्ष नमस्कार करते हैं, वे भगवान हमारे लिए इस ग्रंथ की पूर्णता के समय अंत्य मंगल रूप में सहायक हो। क्या कहा कि हम प्रत्यक्ष रूप से तो भी समोसरण में जा नहीं पा रहे हैं, पर प्रोक्ष रूप से जहाँ जहाँ समोसरण विराजमान है भी उन तीर्थंकर भगवंतों को यहाँ हम अपना प्रोक्ष रूप से नमस्कार करते हैं। अभी भी 20 समोसरण तो लगे हुए हैं। कितने? 20 तो लगे हुए हैं, और गंध कुटी वाले होंगे वो अलग। 20 तो फिक्स है, जाना है। अब की बार यात्रा वहीं की निकालनी है। मैं चलोगे? विमल जी बोलो। मैं देखा हूँ पहले, मैं तो देख के आया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये सीधी हानि बन रही, क्योंकि अभी मेरे को प्लॉट काटने ही कह रहे। वापस आने की गारंटी क्यों मांग रहे हो भाई? हम तो सदा वहां रह जाए, उनके पास ऐसा क्यों नहीं कहते हो? हम उन जैसे बन जाए भाई। मैं तो चला गया, मैं तो डेली जाता हूँ। आप नहीं जा पा रहे तो अलग बात है, मैं तो डेली जाता हूँ। अब आप नहीं जा पा रहे हो तो अलग बात है। कोशिश करो, आप यहाँ बैठे बैठे जाओगे, डेली जाओगे आप। कोशिश करो, देखिए आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेगा भैया, साक्षात दिखेंगे। हाँ, अरे पर यहाँ तो मूर्ति रूप में आपको साक्षात आप नमन करो। युग मंदिर स्वामी को साक्षात नमन करो। यहाँ से आपका नमन पहुंचेगा। कुंद आचार्य नमन किया, वहां से आशीर्वाद आया कि नहीं है? कुंद कहाँ बैठे थे? भरत क्षेत्र में। आशीर्वाद कहां से आ रहा था? तभी तो प्रश्न खड़ा किया था कि ये आशीर्वाद किसको जा रहा है? क्या ऐसी बात क्यों आई? साक्षात भगवान के दर्शन करने की ताकत अपने में चाहिए। आप उतनी गहराई में उतर करके दर्शन करने का प्रयत्न करो, दर्शन होंगे, निश्चित होंगे।
प्रोक्ष ही होगा, पर वो प्रोक्ष भी प्रत्यक्ष तो होना ही नहीं है। होना तो प्रोक्ष ही है, पर वो आपको प्रत्यक्ष जैसा लग सकता है, ऐसा होगा तो प्रोक्ष ही। इसलिए तो पंडित साहब ने लिखा मैं प्रोक्ष करता हूं। प्रत्यक्ष तो वहां पहुंचोगे तब वो भी प्रत्यक्ष नहीं कहलाता है, वो भी प्रोक्ष ही कहलाता है। पर अपन तो और उस प्रोक्ष की बात नहीं कर रहे, अपन तो जो अपन समझते हैं वही प्रोक्ष की बात कर रहे हैं। जब जब ऊपर जाओ, युगमंद स्वामी को दर्शन करो, आप यहाँ से वंदन करो, साक्षात समोसन के विदेह क्षेत्र में पूर्व दिशा में विराजमान, क्योंकि शिवमंदिर भगवान भी पूर्व दिशा में और युगमंदिर स्वामी भी पूर्व दिशा में, दो पूर्व में है, दो पश्चिम में है, ठीक है। इसलिए उस पूजन में भी डाला मैंने इसमें। तो ये आप यहाँ समोस दर्शन कर रहे हो, करो, ये तो जिन बिंब पर साक्षात दर्शन करोगे तो फायदा है ना। ये जिन बिंब के दर्शन मतलब क्या है, याद करके उनको दर्शन करना है, असली तो यही है ना। किसके दर्शन कर रहे हो बोलो? ये दर्शन कर रहे हो कि वो दर्शन कर रहे हो? अभी आपको इसी के दर्शन लग रहे हैं, इसलिए दर्शन नहीं होते। अपन तो मूर्ति के दर्शन किसके लिए है बताओ ना। तो इनके दर्शन करके वो ही दर्शन होने चाहिए, तो आपके असली दर्शन होंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। भगवान के विहार कर्म का स्वरूप अब कहते हैं। आज मच्छर हो रहे हैं, लाइट बंद कर दो बोले। भगवान के विहार कर्म का स्वरूप, भगवान का सम्मोषण से विहार होता है, वो कैसा होता है, किस तरह से होता है? समोसन माने तो नींद ही नहीं आ रहा है। समोसन माने तो नींद नहीं आ रहा है, समोसन माने तो नींद आ रहा है। इसलिए तो अपने को नींद आती है, बाकी आवे क्यों? सही बात है। समाश्रण में विराजमान भगवान का विहार काल होने पर इंद्र अवधि ज्ञान द्वारा जानकर लौकिक समय साधने के लिए उनसे विनती करता है कि हे भगवान, यह विहार काल है, अतः विहार करके अनेक भवी जीवों को धर्मोपदेश देकर उन्हें सुमार्ग बतलाकर उनका भला कीजिए। यानी वो इंद्र अवधि ज्ञान से जान लेता है कि भगवान के अभी विहार का काल है, तब वो चला जाता सीधा और वहां निवेदन करता है कि हे प्रभु, आपका विहार काल है, आप भव्य जीवों को धर्मोपदेश देने के लिए यहाँ से गमन करें अन्य जगह। यहाँ का लाभ हो गया, आगे और जीव भी आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन जीवों को भी थोड़ा लाभ दो। ये नारियल जलाता मतलब समझ आए नहीं? जैसे यहाँ कोई नारियल वाली नहीं है जलाने का सिस्टम, बस ये निवेदन करता, पर कब वो जान लिया कब टाइम हो गया तो फोकट में ही लाभ ले लेता है। मैंने कहा यूं, वो तो सकल होना है, पर एक व्यवस्था सिस्टम है, औपचारिकता है, उसके कहने से हुआ है ऐसा नहीं, पर एक जो सिस्टम होता है वो फॉलो करना होता है। समझे है कि नहीं भाई? आप कहते तो सही, अरे आने का तो पहले ही मन था, पर एक सिस्टम है ना, फॉलो कह देते, हम तो आ ही रहे थे, पर आप कहते तो सही। तो यहाँ तो भगवान का समोषण विहार होने का काल है, वो सिस्टम है, और वो निवेदन करता है कि प्रभु आगे भी धर्मोपदेश जीवों को चाहिए, ये आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो लाभ लेना चाहते हैं, यूँ समझो। लिखा क्या लिखा? लौकिक समय साधन उनसे विनती करता है कि हे भगवान, ये विहार काल है, अतः विहार करके अन्य भवी जीवों को धर्मोपदेश देकर उन्हें सुमार्ग बतलाकर उनका भला कीजिए। यानी ये होता है, यानी आप जब यहाँ से गंधकुटी में भगवान लेकर जाते हो बाहर, तो उस समय ये निवेदन करना चाहिए। समझाएंगे नहीं? और वापस जब मैं टोकर से जिन भी मैं यहाँ लाया, तो ये विधिवत मैंने निवेदन किया भगवान से, हे सिमंदर परमात्मा, यहाँ से
पूरा पहले क्षमापना की, क्षमापना करके विहार के लिए निवेदन किया कि अब आपका विहार हम उदयपुर की ओर कराना चाहते हैं, आपकी आज्ञा अनुमोदन तो अपने को करना, पर भगवान से निवेदन किया एक गमन में, ये मुझे प्रूफ भी मिल गया। ये करना होता है, ठीक है ना। फिर अपन बोल दो ना सम्मोषण में विहार होता, कई बार बोला मैं, आपने भी सुना होगा। अभी भगवान का क्या हो रहा है, विहार हो रहा है, एक स्थान दूसरे स्थान होता है, और अपन विहार करके वापस लाते हैं भगवान का। जब वहाँ हुआ था क्या, वहाँ से विहार हो रहा है भगवान का, अपने का ना भगवान का जब पंचक अंतिम दिन था तब भी बोला था कि यार अब जिन मंदिर की ओर हो रहा है। तो ये सिस्टम है भाई। देवेंद्र का प्रश्न पाकर भगवान का विहार कर्म हो जाता है, वो एक सिस्टम है, उसको फॉलो किया और वो गमन, यानी यहाँ की दिव्यधनी का काम पूरा हुआ, अब भगवान का गमन शुरू हो गया। फिर क्या होता है, पिछली समस्त रचना विकसित हो जाती है। भगवान जिस मार्ग में विहार करते हैं उस मार्ग में दोनों ओर अनेक प्रकार के षट ऋतु संबंधी फल फूलों सहित अनेक वृक्षों की सघन पद्धति हो जाती है। यानी जिस रास्ते से गुजरते हैं उस रास्ते में 60 प्रकार के, यानी 6 काल के, 2 महीने की एक ऋतु मानी जाती है, ठीक है, इसलिए 6 ऋतु है, 2-2 महीने की एक ऋतु। तो 6 कालों में जो जो फल फूल होते हैं वो सब ऐसा स्वतः होता है। और मुझे तो अभी भी ऐसा ही लगता है, अभी तीर्थंकर का काल चल रहा है, 12 महीना सब फल मिलते हैं यहाँ, क्योंकि तीर्थंकर के काल में मिलते थे कि अभी सब 12 महीना आम खा लो, 12 महीना एप्पल खा लो, 12 महीना मौसम्बी खाओ, 12 महीना केला खाओ, 12 महीना भुट्टे खाओ, खा रहे नहीं गए, 12 महीना मटर मिल रहे, सब मिल रहा है, 60 ऋतु के फल फूल। पहले तो नहीं मिलते थे आपको, और आज मिल रहे कि नहीं मिल रहे? ऐसा स्वतः होता है भैया। षट ऋतु संबंधी फल फूल देशना मिल रही है, आप लाभ नहीं लो तो आपकी दिक्कत है। इतनी देशना मिल रही है, इतनी देशना मिल रही है कि लेने वाला चाहिए मुझे। षट ऋतु संबंधी फल फूलों से अनेक वृक्षों की सघन पत्ती हो जाती है। दोनों ओर मां रमणीय हरित वर्णी चावलों के खेत हो जाते हैं। चावल के जो होती है ना फसल, को हरे कलर की होती है, हाँ, दोनों ओर मां रमणीय हरित वर्णी जो पौधा है चावल का, सब हरे कलर के होते हैं। नदी, बावड़ी, महल, पंक्ति, पर्वतों की शोभा मनोहर हो जाती है ना, इतना सुंदर वातावरण सहज हो जाता है। जैसे देखो ना, प्रधानमंत्री या कोई आता है तो कितनी सजावट कर दी जाती है, सुंदर पूरी, जैसे चमक रहा हो। तो आप जैसे किस देश से कोई आ रहा हो, माँ अतिथि आ रहा हो, तो उसमें कितना सजा के रख लेते हैं। कौन आया था अपने यहाँ, उदयपुर को कैसे सजा दिया था, यानी दीपावली जैसी सुंदरता। तो ऐसे जब वो एक सामान्य व्यक्ति के लिए हो जाता था, 3 लोग के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा, और जिसकी व्यवस्था करने वाले इंद्र हो, जिसकी व्यवस्था करने वाले, जिनके चुटकियों में काम होता है, मन में सोचेंगे तैयार, तो जैसे जैसे आगे गमन वैसे वैसे बिल्कुल सब कुछ होता चला जाता है। नदी, बावड़ी, महल, पंक्ति, पर्वतों की शोभा मनोहर हो जाती है। उस मार्ग की समस्त भूमि दर्पण के समान निर्मल हो जाती है। कैसी? दर्पण जैसी, यानी वो जमीन कांच जैसी दिखती है, कहीं कंकड़ नहीं, पत्थर नहीं, कुछ नहीं, खड्डा वड्डा नहीं। यद्यपि भगवान जमीन पर नहीं चलते, इसके पहले जबकि आ गई, खड्डे नहीं होते, कंकड़ नहीं होते, एक भी कंकड़ नहीं मिलेगा। भले उस पर तीर्थंकर पैर नहीं रखते, पर वो जमीन की पूरी, क्यों? और तो चलेंगे ना दूसरे जीव, तो करते नहीं, ऑटोमेटिक होता है सब, समझे कि नहीं? भगवान को कुछ नहीं करना है, सब ऑटोमेटिक होता जाता है, काम चलता जाता है। पूरी एकदम कांच चमक रहा है, ऐसे जमीन चमकती है एकदम। आप जैसे देखो ना,
डामर बढ़िया किया हो तो पानी चमकता है एकदम, दूर से देखो तो डामर गर्मी में कैसा लगता है, पानी का जैसा चमकता नहीं होता है। ये तो कुछ नहीं है, पर भगवान का सोचो वो कैसी सड़क होगी, सोचो आप। ये नेता लोग आते रहते अपनी सड़कें चमकती रही, ऐसा कहते ना, तो ऐसे भगवान का जब विहार होता है तो सारी सड़क आगे से आगे आगे ऐसी चमकती है, उस पर किसी प्रकार की कोई धूल नहीं। यहाँ सफाई करते नहीं, धूल वूल सब आते हैं तो पूरी, तो उनकी धूल नहीं, कंकड़ नहीं, मिट्टी नहीं, कुछ भी नहीं है, नीट एंड क्लीन। और भगवान तो ऊपर गमन करते हैं पूरे। उसके दोनों ओर चावलों के फूले हुए वन की पंक्ति के निकट दोनों निर्मल जल की धारायुक्त नदी के समान नहर बहती रहती है। कैसी, क्या लिखा, फूले हुए वन की पंक्ति के दोनों निर्मल जल की धारायुक्त नदी के समान नहर बहती रहती। नदी बह रही हो ना, ऐसे नहर बहती है। थोड़ा और रह गया ये चैप्टर, अपन कल करेंगे, अभी टाइम हो गया, उसको विराम देते हैं।